Hello friends, today I am going to teach you Unit 2 Hobbies, and the poem name is Bedroom Skating. Skating is done on ice with some boots and equipments. Let us read. Because there is no ice rink within 50 miles of our house, my sister perfects her dance routines in the Olympic Stadium of my bedroom. तो एक बच्चा, एक लड़का कहता है कि क्योंकि हमारे घर के आसपास कोई आइस रिंक नहीं है, बर्फीला जगह नहीं है 50 माइल्स के अंदर, मेरी जो बहन है वो अपना जो डांस का प्रैक्टिस है आइस पे जो उसको करना है वो अपने बेडरूम के ओलंपिक स्टेडियम में ही करती है। बेडरूम के आसपास की जो जगह है उसको ओलंपिक स्टेडियम की तरह बताया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। Wearing a soft expression and two big yellow dusters on her feet, वो एक सॉफ्ट एक्सप्रेशन को लिए हुए और दो जो डस्टर की तरह, एंड टू बिग येलो डस्टर्स ऑन हर फीट। देखिए आप डस्टर्स आप यहाँ पे उसके फीट में बंधा हुआ देख सकते हैं। सी एक्सप्लोड्स आउट ऑफ कबर्ड्स, वो कबर्ड के अंदर से वो कूदती है। सी एक्सप्लोड्स आउट ऑफ कबर्ड्स टू एन एवलांचे ऑफ म्यूज़िक, और वो एक म्यूज़िक भी बज रहा है उस बेडरूम में, एक कोलाहल, बहुत ज़्यादा आवाज़ है म्यूज़िक की। एंड विल्स अबाउट द पॉलिश्ड लाइन, और जो रूम में जो लाइंस बनी हुई है उस पे वो घूम घूम के और वो स्केटिंग की प्रैक्टिस, डांसिंग की प्रैक्टिस, स्केटिंग डांसिंग कह सकते हैं, करती है। इन ए ब्लर ऑफ डबल एक्सल्स एंड ट्रिपल सैल्कोज। डबल एक्सल्स का मतलब होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ जंप्स इन स्केटिंग। एक्सल्स और सैल्कोज का यही मतलब होता है। तो वो ये दोनों तरह तरह के वो स्टेप्स का और तरह तरह के जंप्स का वो इस्तेमाल करती है। फॉर हर फ्री स्टाइल डबल्स सी हर्स दिस पिलो कॉल्ड टॉर्विल, और उस पिलो का नाम है टॉर्विल, उसको टॉर्विल कहा जा रहा है यहाँ पे। फ्री स्टाइल्स डबल्स फ्रॉम हेयर टू ब्रेकफास्ट टाइम वाइल स्पिनिंग लाइक ए हिप्पो राउंड एंड राउंड माई बेड, और वो बेड के चक्कर लगाती है और वो घूम घूम के वो जंप करती हुई स्केटिंग का प्रैक्टिस करती है। वो पिलो के साथ भी वो प्रैक्टिस करती है। इमेजिन वेकिंग अप टू दैट ईच मॉर्निंग, और कल्पना कीजिए कि हर सुबह में अगर बहन ऐसा करे तो क्या होगा। स्मॉल वंडर माई हैंड शेक, मेरे हाथ कांपते हैं आश्चर्य से। एंड आई एम ऑफ माई कॉर्नफ्लेक्स, और जब मैं कॉर्नफ्लेक्स खाता हूँ तो वो गिर जाता है। कॉर्नफ्लेक्स आई थिंक आप जानते होंगे। लास्ट थर्सडे सी इवन मेड मी स्टैंड अप ऑन माई बेड, और लास्ट थर्सडे क्या हुआ, उसने कहा कि तुम खड़े हो जाओ अपने बेड पे। एंड होल्ड अप कार्ड्स मार्क्ड 6, और तुम वो कार्ड को होल्ड करो जिस पे 6 लिखा हुआ है।
while she gave victory salutes in the direction of the Gerbilskis. तो वो अपने भाई को इंस्ट्रक्शन देती है कि तुम 6 मार्क्स को होल्ड करो मेरे लिए, और वो सैल्यूट देती है कि वो जीत गई है. विक्ट्री सैल्यूट्स, आई थिंक 2 फिंगर्स जो होता है वो विक्ट्री सैल्यूट्स कहते हैं उसको. टू बी ऑनेस्ट डिस्पाइट हर एंडलेस डेडिकेशन, और वो बहुत ही डेडिकेटेड होकर के प्रैक्टिस करती है और जीतने की इच्छा रखती है. इसके बावजूद एंड हर आवर्स ऑफ प्रैक्टिस आई डोंट थिंक शी हैज़ ए होप ऑफ लिफ्टिंग द वर्ल्ड टाइटल. तो भाई कहता है उसका कि इतनी डेडिकेशन होने के बावजूद, और मैं सोचता हूँ कि वो जो टाइटल है, जो जीतने वाला जो टाइटल है वो जीत नहीं सकती है. और बट हु केयर्स, लेकिन कौन चिंता करता है. सी मे नॉट गेट द गोल्ड बट आई विल बेट देयर इजंट अनदर स्केटर अलाइव विथ वॉल टू वॉल मिरर ऑन हर बेडरूम फ्लोर. तो चाहे जो भी हो सकता है कि उसको गोल्ड नहीं मिले, लेकिन मैं बाजी लगाता हूँ, बेट का मतलब बाजी, मैं बाजी लगाता हूँ और मैं कहता हूँ कि ऐसा स्केटर अलाइव नहीं होगा, ज़िंदा नहीं होगा, जो सिर्फ वॉल टू वॉल और मिरर टू मिरर बेडरूम में स्केटिंग की प्रैक्टिस करता है. तो ये गैरेथ ऑन की ये पोएम है. जब्रिल का मतलब होता है एनी वन ऑफ ग्रुप ऑफ स्मॉल रोडेंट्स. तो आप देख सकते हैं ये जो सिस्टर है वो कल्पना में खोई रहती है कि वो एक जो मैच है, एक टूर्नामेंट है, वो जीत जाएगी, लेकिन उसका प्रैक्टिस जो है रियल बेस्ड नहीं है, रियलिटी के ऊपर नहीं है. तो ये बहुत मुश्किल बात है कि अगर आप तैरना सीखना चाहते हैं और पानी में नहीं जाएं, बेड पे ही आप हाथ पांव चलाते रहें, तो आप तैरना कभी सीख नहीं सकते हैं. तो इसके भाई की भी यही सोच है कि बेडरूम स्केटिंग इज़ नॉट ए गुड आइडिया. So thank you for listening me.